नमस्कार। आज हम नियत आयु और अनियत आयु के बारे में देखेंगे। व्याधि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ये जानने के बाद आचार्य अग्निवेश आचार्य अत्रेय से प्रश्न करते हैं, किन्नु खलु भगवान नियत काल प्रमाणम आयु सर्वम न वेति। सभी प्राणियों की आयु निश्चित काल तक होती है या निश्चित काल तक नहीं होती। इस पे भगवान आत्रेय कहते हैं, इह अग्निवेश भूतानाम आयु युक्तिम अपेक्षते। इस श्लोक में सभी प्राणियों की आयु युक्ति की अपेक्षा करती है। दैवे पुरुष कार्य च स्थितम यस्य बलाबलम। इस आयु का बल यानी अधिक आयु का होना और अबलता यानी अल्प आयु का होना, ये दैव और पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। दैव आत्मकृतम विद्यात कर्म यत पौर्वदेहिकम। अभी दैव और पुरुषार्थ की व्याख्या कही गई है। दैव यानी क्या? पूर्व जन्म में किए गए कर्म को हम दैव कहेंगे, जिसे हम भाग्य भी कह सकते हैं। स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यत इहा परम। यानी जो कर्म वर्तमान जन्म में किया जाता है उसे पुरुषकार या पुरुषार्थ कहेंगे। अब इसके बाद दैव और पुरुषार्थ के बलाबलत्व अनुसार 3 प्रकार कहे हैं। बलाबल विशेषो अस्ति तयो अपि च कर्मणो दुष्टम ही त्रिविधम कर्महीनम मध्यमम उत्तमम। यानी दैव और पुरुषार्थ कर्मों में बल और अबलता की विशेषता होती है। उसके 3 प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, हीन, मध्यम तथा उत्तम। तयो उदारयो युक्ति दीर्घस्य च सुखस्य च नियतस्य आयुषो हेतु विपरीतस्य च इतरा। यानी दैव और पुरुषार्थ अगर दोनों बलवान है तो निश्चित रूप से आयु जो है वो सुखकर और दीर्घ होगी। इसके विपरीत अगर दोनों हीन बल के हैं तो आयु जो है वो दुखकर और अल्प होगी। मध्यम श्रेष्ठा कारणम शृणु च अपरम। और दैव एंड पुरुषार्थ दोनों अगर मध्यम बलवान है तो आयु ये मध्यम बल की यानी सुखकर दुखकर इसके मिक्स होगी। दैवम पुरुष कारेण दुर्बलम च उपन्यते दैवेने चैतरत कर्म विशिष्टेन उपन्यते। यानी प्रबल पुरुषार्थ से दुर्बल दैव नष्ट हो जाता है और प्रबल दैव से दुर्बल पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। यद एके मन्यन्ते नियतम मानम आयुषः। ये सब देखकर कोई आचार्य आयु का मान निश्चित है ऐसा मानते हैं। अब आगे के श्लोक में कर्म विपाक काल के बारे में बताया गया है। कर्म किंचित क्वचित काले विपाके नियतम महत् किंचित तो काल नियतम प्रत्यये प्रतिबोध्यते। यानी किसी महत् कर्म यानी प्रबल कर्म का विपाक काल यानी उस कर्म के परिणाम उत्पन्न करने का समय निश्चित होता है और किसी का विपाक काल अनिश्चित होता है, लेकिन वो जो कारण रहते हैं उससे वो परिणाम कारक रहते हैं। तस्मात् उभय दुष्टत्वात् एकांत ग्रहणम असाधु। अब ये देखने के बाद आयु निश्चित काल ही होती है या आयु अनिश्चित काल ही होती है, ऐसा एक पक्षीय मत को स्वीकार करना उचित नहीं है। निदर्शनमपि चतुरोदारश्याम यदि ही नियत काल प्रमाणम आयु सर्वस्याम। यानी अगर आयु नियत काल के प्रमाण वाली ही हो तब आयुष्य कामाणाम न मंत्र औषधि मणिमंगल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास स्वस्थयन प्रणिपात गमनाद्या क्रिया इष्टयश्च प्रयोजन। यानी होम करना, मंत्र औषधि मंगल कर्म करना या फिर उपवास करना, तीर्थगमन करना, ये क्रियाएं प्रयोग में नहीं लाई जाती। न उदभ्रांत चंड चपल गोगज उष्ट्र खर तुरग महिषादय पवनादयश्च दुष्टा परिहार्यासु। यानी जो भयंकर चंचल हाथी, ऊंट, घोड़ा, भैंसा और दूषित वायु आदि का त्याग नहीं किया जाता। न प्रपात गिरि विषम दुर्ग अम्बुवेगा। मतलब झरना, नीचे ऊंचे पर्वत और कठिन तीव्र वेग वाला जल का प्रवाह तथा न प्रमत्त उन्मत उदभ्रांत चंड चपल मोह लोभा कुलमतया। मद्यपान किए हुए, उन्मद, मोह लोभ युक्त व्यथित बुद्धि वाले इनको त्याग नहीं किया जाता। नारया यानी दुश्मन, न प्रवृद्धो अग्नि यानी बढ़ा हुआ अग्नि,
न विविध विषाश्रया सरीसृप आदयः, यानी जो विषारी सर्प आदि है, न साहसम अति साहस करना, न देश कालचर्या यानी अप्रशस्त देश और काल का सेवन, न नरेंद्र कोप यानी राजा का कोप, एवं आदयो ही भावा न भावकरा स्यु आयुष्य सर्वस्य नियत काल प्रमाणत्वात्, यानी ये सब चीज़ें मनुष्य को नष्ट नहीं करती। यदि सभी की आयु निश्चित प्रमाण वाली मानी जाती तो ये सभी जो भाव है ऊपर कहे गए ये प्रभावकारी नहीं होते, यानी इनसे कोई हानि नहीं होती। न च अनभ्यस्त अकाल मरण भय निवारकाणाम अकाल मरण भयम आगच्छेत प्राणिनाम, यानी अपत्यकर आहार विहार भी अहितकर नहीं होता और प्राणियों को मृत्यु का भय नहीं आता। व्यर्थश्च आरंभकता प्रयोग बुद्धयाः स्युमर्षिणाम रसायना अधिकारे, यानी आयुर्वेद में कही गई चिकित्सा और रसायन आदि का ज्ञान व्यर्थ हो जाता। न भी इंद्रो नियत आयुषम शत्रु वज्रेण अभिहन्या, यानी इंद्र भी नियत आयुष वाले शत्रु को वज्र से हरा नहीं पाते। न अश्विनावार्तम भेषजेन उपपादयेताम, यानी अश्विनी कुमार भी औषधि नहीं देते। न महर्षयो यथेष्टम आयुष तपसा प्राप्नुयुः, यानी महर्षि आदि भी आयु की कामना से तप नहीं करते। न च विदित वेदितव्या महर्षयः ससुरेशा सम्यक पश्येयु उपदिशेयु आचरेयु, यानी महर्षि आदि इंद्र सहित आयुर्वेद के उपदेश को न समझते, न ही बाकी लोगों को उपदेश करते और न ही खुद आचरण करते। अपि च सर्वचक्षुमात् एतत् परम यद इंद्रम चक्षुष इदम चपि अस्माकं तेन प्रत्यक्षम, सभी इंद्रियों में प्रधान जो चक्षु है उससे हमें ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यथा पुरुष सहस्राणाम उत्थाय उत्थाय आहवम कुर्वता अकुर्वताम चतुल्यायुष्टम, यानी सहस्र पुरुषों द्वारा युद्ध करने वालों की और युद्ध नहीं करने वालों की आयु असमान होती है। तथा जातमात्राणाम अप्रतिकारात् प्रतिकाराच्च अविष विषप्राशिनाम च अपि अतुल्यायुष्टमेव, यानी उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा करने वालों की और न करने वाले व्यक्तियों की तथा विष प्राशन करने वाले और विष प्राशन नहीं करने वाले व्यक्तियों की आयु भी असमान होती है। तस्माद् हितोपचार मूलम जीवितम अतो विपर्यायन मृत्यु, यानी हितकारक आहार विहार से ही जीवन का आधार है, इसके विपरीत आचरण से मृत्यु होती है। अपि च देश काल आत्मगुण विपरीतानाम कर्म, यानी देश काल और आत्मगुण विपरीत कर्म आहार विकारणाम च क्रमोपयोग सम्यक, आहार विहार का सम्यक उपयोग, त्याग सर्वस्य च अतियोग अयोग मिथ्यायोगानाम, अयोग अतियोग और मिथ्यायोग का त्याग, सर्वाति योग संधारणम, धारणीय वेगों का धारण करना, असंधारणाम उदीरणानाम च गतिमताम, अधारणीय वेगों को धारण न करना, साहसानाम च वर्जनम, अति साहस न करना, आरोग्यानुवृत्तो हेतुम उपलभामहे सम्यक उपदिशाम सम्यक पश्यामश्चेति, इत्यादि उपाय आरोग्य की निरंतरता के कारण है, इसका हमें ज्ञान होता है, इसको हम देखते भी हैं और योग्य रूप से उपदेश भी करते हैं। इसके बाद काल मृत्यु और अकाल मृत्यु के बारे में वर्णन आया है। अतः परम अग्निवेश उवाच, भगवान आत्रेय के नियत और अनियत आयु विषय के विवरण कहने के बाद अग्निवेश कहते हैं, एवं सत्य नियत काल प्रमाण आयुष्याम भगवन कथम काल मृत्युर अकाल मृत्यु वा भवति इति। इस प्रकार अनियत काल प्रमाण वाले आयु वाले मनुष्यों की काल मृत्यु और अकाल मृत्यु कैसे होती है। अग्निवेश का प्रश्न सुनकर आचार्य आत्रेय उत्तर देते हैं, तम उवाच भगवान आत्रेय श्रूयताम अग्निवेश यथा यान समायुक्तो अक्ष प्रकृते वा अक्ष गुणे उपेता सच सर्वगुणोपपन्नो वाह्यमानो यथा कालम स्वप्रमाण शयाद एव अवसानम गच्छेत। जिस प्रकार यान में स्थित अक्ष यानी पहिया एक्सेल नया होता है तब सभी गुणों से युक्त होता है और सदा भार का वहन करने से थोड़े समय बाद धीरे धीरे क्रमशः घिसते हुए क्षीण हो जाता है और नष्ट हो जाता है, तथा आयु
शरीर उपगतम बलवत् प्रकृत्या यथावद उपचर्यमाणं स्वप्रमाणक्ष क्षयाद एव अवसानम गच्छति। उसी प्रकार से शरीर के संबंधित प्रकृति से संपूर्ण रूप से पालन की जाने वाली जो आयु है वो भी अपने प्राकृतिक स्थिति के क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाने से नष्ट हो जाती है। समृत्यु काले तो उसे काल मृत्यु कहते हैं। यथा च स एव अक्षो अतिभाराधिष्ठित तत्वात् विषम पथाद अपथाद अक्षचक्रभंगात वाह्य वाहक दोषात आणि मोक्षात अनुपांगात पर्यसनाच्या अंतरा अवसानम आपद्यते। और अगर उत्तम प्रकार का अक्ष गाड़ी के ऊपर अधिक भार ढोने के कारण या फिर गाड़ी को अगर उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाया या रास्ते से छोड़कर गाड़ी चलाने से, अक्ष और पहिया के टूटने से या बाह्य वाहक यानी जो गाड़ी का चालक है या गाड़ी को खींचने वाला बैल आदि इनके दोष के कारण, अणी के निकल जाने से यानी पहिए में लगी जो कील होती है उसके निकलने के कारण, तेल स्नेह यानी ऑयल जो डालते हैं हम पहिए में वो न डालने से, या फिर यान के उल्टे गिर जाने से यान का अक्ष अधिक काल तक रहने के बजाय बीच में ही नष्ट हो जाता है। अभी ये यान का अक्ष जो है बीच में क्यों नष्ट होता है उसका कारण बताया है। उसी प्रकार आयु का नाश कैसे होता है। तथा आयु अपि अयथा बलम आरंभ अयथा अग्नि अभ्यवहरणात् विषम अभ्यवहरणात् विषम शरीर न्यासात् अतिमैथुनात् असंशयश्रयात् उदीर्ण वेग विनिग्रहात् विदार्य वेग विधारणात् भूत विष वायु अग्नि उपतापात् अभिघातात् आहार प्रतिकार विवर्जनात् अंतरा अवसानम आपद्यते सह मृत्यु अकाले। इसी प्रकार आयु भी अयथा बलम आरंभ यानी अपने शरीर बल से अधिक बल वाले कार्य करने से, अयथा अग्नि अव्यवहरणात् यानी जठराग्नि के बल का विचार किए बिना आहार लेने से, विषम अव्यवहरणात् यानी विषम भोजन करने से जैसे मछली और दूध का एक साथ भोजन करना, विषम शरीर न्यासाद शरीर को विषम स्थिति में यानी टेढ़ा मेढ़ा रखना, अति मैथुनात् अत्यधिक प्रमाण में रति कर्म करना, सच्छश्रायाद यानी असज्जन व्यक्तियों के साथ रहना, उदीर्ण वेग विनिग्रहात् यानी जो वेग उदीर्ण होते हैं यानी प्रेरित हुए मल मूत्रादि वेगों को रोकना, विधार्य वेगात् विधारणात् और धारणीय वेगों को धारण न करने से, भूत विष वायु अग्नि उपतापात् यानी भूत प्रेत विष दुष्ट वायु और अग्नि के ताप से, अभिघातात् यानी आघात होने से, आहार प्रतिकार विवर्जनाच्या अंतरा अवसानम आपद्यते समृत्यु अकाले यानी आहार न करने से तथा उत्पन्न हुए व्याधियों की चिकित्सा न करने से मनुष्य की आयु जो है वो बीच में समाप्त हो जाती है और उसे हम क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु कहते हैं। तथा ज्वरादि न अपि आतंकाद मिथ्यो उपचरितान काल मृत्यु पश्यामिति यानी ज्वर आदि रोगों की उचित प्रकार से चिकित्सा नहीं की गई तो भी अकाल मृत्यु हो जाती है, ऐसा हम देखते हैं। यहाँ पे काल मृत्यु और अकाल मृत्यु का विवरण समाप्त होता है।